भगवान भक्तों के अधीन है। अच्छा, भक्त किसके अधीन? भगवान अगर भक्त के अधीन है तो भक्त भगवान के अधीन है। लेकिन भक्त किसे कहते? भक्त उसे कहती जिसके अंदर भक्ति हो। और भक्ति कौन है? श्री ठाकुर जी की प्रियाजू भक्ति है। और भक्ति का ग्रंथ ही भागवत है। जो भागवत की शरण में आता है वो भक्ति को पाता है। जो भक्ति को पाता है वो भक्त बन जाता है। और जो भक्त बन जाता है वो भगवान को पाता है। इसलिए इन 7 दिनों में हम सब एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। क्या? भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। और हमें लगता है विदिशा की नगरी में यह सूत्र बहुत आवश्यक है। महाराज जी, आप सब विद्वान हैं। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग। अहम भक्ति ऋत ख्याता यमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जल। मेरा नाम भक्ति है। ये हमारे 2 पुत्र, क्या नाम? ज्ञान और वैराग। महाराज जी, ज्ञान मार्ग से क्या भगवान को नहीं पाया जा सकता? बिल्कुल। पर हमारा मानना है ज्ञान मार्ग से पाओगे और ज्ञान को अगर पचा नहीं पाए तो ज्ञान ही अभिमान बन जाएगा। अभिमान बन जाएगा तो भगवान से दूर हो जाओगे, क्योंकि ज्ञानी को ज्यादा अभिमान होता है। और एक बात और, कंबल की गांठ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। चिलम्बारे एक साथ ही मिलेंगे तुम्हें। जितने पीने वाले हैं, सुबह चाहे जितनी लड़ाई हो जाए शाम को वो कहेंगे यार ढूंढो तो, बीड़ी ले, बीड़ी दो। और विद्वान एक मंच पे बैठे हो, ऐसे देखें जैसे नाहर, जब बाहर से तो मुस्कुराए, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक राजा के घर 2 विद्वान गए, दोनों पढ़े लिखे, बहुत विद्वान। अब चली गए सो चली गए। एक विद्वान स्नान करने गया। राजा ने कहा दूसरे विद्वान से जो रुके थे, बोले महाराज आपके साथ जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान लग रहे हैं। अरे बोले कहाँ विद्वान? घोड़ा है घोड़ा। वो तो हम आ रहे थे, हमने कहा एक से भले 2, अकेले क्यों जाए? राजा ने कहा अच्छा था तो क्षमा करो, आप बहुत अच्छे हो। अब जो नहाने गए थे वो आए, सो जो बैठे थे जिन्होंने परिचय कराया था कि घोड़ा है, सो वो नहाने गए। तो राजा ने इनसे पूछा जो नहा कर आए, महाराज आपके ये जो साथ वाले हैं ये तो बहुत विद्वान है, क्या संस्कृत निष्ठ बात करते हैं, एकदम वैदिश्य पूर्वक। अरे बोले कहाँ विद्वान? गधा है गधा। वो तो हम आ रहे थे अकेले, हमने कहा हम क्या करेंगे। और जब भोजन पाने बैठे सो राजा भी बुद्धिमान था। राजा ने घोड़ा के सामने चना, गधा के सामने घास। राजा बोले ये, विद्वान बोले मूर्ख, ये क्या है, हमारा अपमान कर दिया, घास खबा रहे, शर्म नहीं आती। राजा बोले आप ही ने तो परिचय कराओ तो। एक को घोड़ा बताया, एक को गधा बताया। तो एक बात है, चिलम पीने वालों की पत्नियां कितनों लड़ाई करवा दे, कितनी भी, सुबह लड़ाई होगी शाम होगी सो फिर बाढ़ में जाना, बीड़ी ले आओ। एक जने संत बहुत अच्छी बात बोले, चिलम दम भाई सो निज भाई, बाकी भाई घिसिर पिटे। हाँ, वो कहते थे। अच्छा, विद्वानों में कभी मित्रता नहीं, कभी नहीं, बहुत असंभव है। अगर ऐसा हो भी जाए तो समझ जाइए कि सतयुग में जी रहे। हाँ, बड़ा असंभव है। तो हमें लगता है विदिशा की नगरी पर भगत के बस में है भगवान। इस पर कथा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ज्ञानी बनोगे तो अभिमान आएगा, ध्यानी बनोगे तो परमात्मा आएगा। इसलिए ज्ञानी नहीं ध्यानी बनो। दूसरा क्या है? बोले वैराग्य। अच्छा, वैराग्य से क्या समझे? वैराग्य कोई बड़ी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, वैरागी होना भी चाहिए। लेकिन वैराग भी कई लोगों का बड़ा विचित्र होता है। कई लोग ऐसे वैरागी बनते कि कुछ पूछो ही मत।
कई लोग तो ऐसे बैरागी बन जाते कि अपने घर से निकल आएंगे, बोले हम तो बैरागी हो गए, अब तो हम बैराग धारण कर लिया, अब नहीं जाएंगे घर। लेकिन दूसरों के घरों में, चेलों के घर में जाते रहते। तो किसी ने कहा कि आप बैरागी? बोले बैरागी। अरे बोले हम ऐसे बैरागी हैं, 30 साल हो गया हम घर गए ही नहीं लौट के। हाँ, एक जने बोले महाराज जी ये यहाँ जहाँ बैठे ये भी तो एक घर ही है। बोले ये हमारा थोड़ी है, ये तो यजमान का है, अपने घर नहीं हम आज तक गए, बैरागी हैं बैरागी। तो दूसरे जने बड़े तार्किक थे, बोले महाराज जी अपने घर से क्या दुश्मनी है, जिसने जन्म जहाँ तुमने लिया उससे क्या दुश्मनी, जब मकानों में घुसा ही रहे तो अपने में भी घुसो, केवल उसी भर से क्या दुश्मनी। बोलो सीताराम। तो कुछ ऐसे भी बैरागी, लेकिन बैराग के ऊपर भी हमारा एक प्रार्थना है, बैराग कैसा हो, बैराग चाहे जैसा हो पर भगवान के अनुराग के साथ बैराग हो। ठाकुर जी के अनुराग के साथ अगर बैराग है तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग, इनसे भगवान को पा तो सकते हैं, पाना कठिन नहीं है, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान को सरलता से पाया जा सकता है। इसलिए विदिशा की नगरी पर बेत्रवती नदी के किनारे जहां एक बेत्रवती मां बह रही हैं, ऐसे किनारे पर हम सब 7 दिन तक भक्ति की चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं, तो भगवान के बिना भक्ति नहीं है। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम बसामि बैकुंठे, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान क्या कहते हैं? सुनो, ना तो हम बैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के हृदय में रहते। भगवान कहाँ रहते? भगवान बोले भैया जहां भक्त की हां भगवान वहां, जहां भक्त हां कहता भगवान वहीं रहते। भक्तों के हृदय में भगवान रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो हम तो अनपढ़ गवार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, जबरदस्ती व्यासपीठ पर बैठा देते हो तो बोलना मजबूरी हो जाता है। जैसे एक जने कह रहे थे सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो दूसरे जने बोले रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो, वो तो भगवान जैसे रखेंगे वैसा रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो, कौन भगवान के ऊपर मुकदमा करोगे है? तो उसी प्रकार बैठा देते हैं तो कहा बैठना ही पड़ेगा, और जब व्यासपीठ पर बैठ गए तो कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन सच ये है दिखाई हम बोलते पड़ रहे हैं, पर बोल स्वयं श्री हनुमान जी रहे हैं, क्योंकि हमारी लाज तो वही बचाते हैं। महाराज जी कह रहे थे कि हनुमान जी यहाँ फ्री करो। महाराज जी अभी वाणी में कह रहे थे कि आप तो गाय माता को बढ़िया मक्खन खाओ दही खाओ, हनुमान जी यहाँ फ्री करो। हमने कहा अगर हनुमान जी फ्री हो गए तो हम तो पहले ही न्यूट्रल हो जाए। हाँ, हमें तो डर लगन लगो कहीं महाराज जी आज्ञा ही ना दे दें कि हाँ महाराज जी आज से आज्ञा है हनुमान जी यहाँ फ्री। हमने कहा अगर महाराज जी आज्ञा दें तो संत की वाणी यहाँ काट सकते नहीं है, मना कर नहीं सकते हैं, और न्यूट्रल हम हो नहीं सकते हैं, उनके बिना फ्री कौन है। देखो महाराज जी क्षमा करना, हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। इस संसार में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? सबसे ज्यादा कोई हमसे पूछे कि महंगा क्या है, तो हमने तो जो कोरोना में देखा सबसे ज्यादा महंगी है ऑक्सीजन, हवा। भाई भोजन ना मिले चल जाएगा, पानी ना मिले 1-2 दिन चल जाएगा, भाई भोजन ना मिले कितने दिन, 2-3 दिन रह लो, 4 दिन रह लोगे। पानी हाँ दिन भर तो रह ही लो, 24 घंटा। लेकिन हवा 1-1.5 मिनट बाद लोग कहेंगे तैयारी करो, काहे कि राम नाम सत्य है। हवा के बिना तो एक पल नहीं रह सकते। हवा तो श्वास तो शरीर के लिए जरूरत है,
और हमें लगता है, हमारा ऐसा मानना है, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान की जरूरत है। शरीर का प्राणाधार अगर श्वास है तो श्वास के प्राणाधार पवन पुत्र हनुमान है, क्योंकि ये भी पवन पुत्र है। तो इनके बिना तो जीवन असंभव है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का कल प्रकटोत्सव था और आज 7 दिन तक हम सब वेत्रवती मैया के किनारे पर बसा हुआ नगर विदिशा में हम श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा करेंगे। और इस कथा के सूत्र में एक सूत्र पर 7 दिन कथा करने का भाव है, भगत के बस में है भगवान। इस सूत्र पर 7 दिन की कथा रखेंगे। बाकी भागवत तो भागवत है। भागवत का अर्थ ही है भागवत से भाग मत, यही भागवत। जो भाग जाता है वो खो जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जो जाग जाता है वो निखर जाता है। तो 7 दिन तक हम श्री ठाकुर जी की वाणी, जो भी हमसे टूटी फूटी सेवा बनेगी, हम सब यहां विराजमान होकर के रोज गाएंगे। अहम भक्त पराधीनो। भगवान से पूछा, आपका स्वभाव और आप, भगवान बहुत अच्छी बात। अहम भक्त पराधीनो। भैया गोस्वामी जी से पूछो भगवान की महिमा क्या है, तो गोस्वामी जी ने अपने हिसाब से एक जगह लिखा, सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। बंधो की मरकट की नाई। 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 सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस सारे संसार को राम जी नचा रहे, लेकिन राम जी, रघुनाथ जी और ठाकुर जी को कौन नचा रहा? ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे हैं। जो रघुनाथ जी सबकी डोरी अपने हाथ में पकड़े हैं, लेकिन भगवान भी अपने अहम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं। और उसकी प्रतिष्ठा कहाँ की भगवान ने? उस बात की सिद्धि कहाँ की? ब्रजधाम श्री वृंदावन में आकर। पुत्रलोकपति, त्रिभुवनपति, जगदाधार भगवान जगदीश है। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाव। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनको ध्यान करते कि आ जाओ एक झलक दिखला जाओ, है? लेकिन धन्य है, झलक तो ठीक है, सपने में भी नहीं कई बार आती। धन्य है ब्रजवासी
ब्रजवासियों का सौभाग्य धन्य है। और यही भक्त का भगवान कौन? भगवान से ही पूछो। अच्छा एक बात, भगवान से किसी ने पूछा आप धरती पर आते क्यों? क्या आने की जरूरत है? जब आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है, प्रलय पड़ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता? क्या कंस नहीं मर सकता? बनाया आपने, मार भी आप सकते, संहार भी कर सकते, पर आपको ये नर्तन धारण करने की, जगह जगह भटकने की, वन में जाने की, कहीं वृंदावन में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान ने भी बड़ा अद्भुत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले भैया हम रावण को मारने या कंस को मारने नहीं आते। फिर बोले हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते। इससे सिद्ध हो गया अहम भक्त पराधीनो भगवता इदं स्वरूपम। भगवान का स्वरूप है भागवत, तो भागवत का स्वरूप है भगवान है? क्या कितनी अच्छी बात। भगवान का स्वरूप भागवत, भागवत का स्वरूप भगवान। भागवत के अक्षर अक्षर में जो श्याम रंग से अक्षर लिखे हैं, हमारा मानना है यही श्याम रंग ही घन श्याम है। कोई साधारण पुस्तक नहीं है भागवत के 7 दिन कर लिया राधे 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 राधे, फिर कथा पूरी भई भंडारो भव पूरी खबी, फिर आधे 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 आधे। कुछ लोग ऐसे ही भागवत सुनते। अच्छा सुनते ही नहीं, मानते ही यही है। एक जने हमें मिले, हमने कहा भाई भागवत हो गई? बोले कहाँ भाई? अरे हमने कहा हमने 7 दिन नहीं सुनाई। अरे बोले भागवत तो ठीक है, पूरी नहीं मिली। हमने कहा मार लिया, असली भागवत तो यही है। हाँ, तो कई लोग भंडारे को ही भागवत समझते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। भगवता प्रोक्तम भागवतम है? भक्त के बस में भगवान है, उन भगवान को पाना है तो भागवत को सुनना ही पड़ेगा। भगवान को पाने का सहारा भक्ति, भक्ति जागृत होती है भागवत से। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया उसी का नाम है भागवत। अच्छा एक और अर्थ, भगवता चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिस ग्रंथ में भगवान का ही चरित्र गाया जाए वो भागवत है। अच्छा महाराज जी भागवत में कितने अक्षर हैं? श्री मद भागवत। पहले तो केवल श्री भागवत, केवल भागवत ही नाम था, भागवत बस। और जब वेद व्यास जी ने बनाई, संहिता का निर्माण किया, भगवान के पास पहुंचे, महाराज स्वीकार करो भागवत बन गई। भगवान बोले बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छा है। श्री लक्ष्मी जी की तरफ, श्री प्रिया जी की तरफ देखकर बोले देवी जी देखिए कितना अच्छा ग्रंथ है। श्री प्रिया जी बोली महाराज आपका ग्रंथ, आपका नाम हमें क्या लेना देना। भगवान बोले मतलब? बोले ना तो हमारा इसमें कहीं नाम है ना हमारा ग्रंथ है, आप जानो। भगवान समझ गए, अरे देवी जी आपका भी नाम है इसमें। महाराज अगर इसमें हमारा नाम होता तो सैन बोर्ड पर पहले नंबर पर हमारा भी तो लिखा होता। इसमें केवल भागवत लिखा है, भागवत आप ही हो। अच्छा भगवान वेदव्यास जी से बोले महाराज थोड़ा बदलाव करो। तो पहले केवल भागवत नाम था, पर अक्षर जोड़े गए श्री मद। श्री माने लक्ष्मी, मद माने चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? उल्टा सीधा नहीं। भगवान की भक्ति खुमारी चढ़ जानी ही मद है। भक्ति की खुमारी, खुमारी होती ना, जैसे गुरु नानक देव से किसी ने पूछा कि बाबा तुम्हारी आंखें बड़ी लाल लाल रहती हैं, क्या बात है, लेते हो क्या? बाबा बोले हाँ लेते हैं। व्यक्ति बोला फिर शाम की आ जाए। ऐसे लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। अच्छा जिनकी जो नजर होती है वो वही खोजते हैं। एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार भी वैसा ही दिखाई पड़ता जैसी आंखें होगी। तुम काम में देखोगे तो जगत काम में दिखाई देगा, तुम राम में देखोगे तो संसार राम में दिखाई देगा। बाबा तुम्हारी आंखें लाल दिख रही, लेते हो क्या? गुरु नानक देव जी बोले बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। बोले क्या?
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। अच्छा महाराज कौन सा ब्रांड ले जाओ और बता। तो क्या कहा, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम तो सिर्फ हरि नाम की पीते हैं। लोग तो पीते जाम, हम पीते राम। राम बनाए काम, विरोधियों का हो जाए काम तमाम। मिल जाए घनश्याम, सुबह को हो चाहे शाम, खाने में मिले बादाम, दर्द में मिले आराम। कितना बढ़िया बन गया। राम कहे सब काम। गुरु नानक देव कहते हैं हमारी आंखें इसीलिए चढ़ी रहती हैं। मद का अर्थ भी चढ़ जाना, पर लेकिन कई लोगों को और प्रकार का मद चढ़ता, अभिमान, पद का, रूप का, विद्वत्ता का, धन का, संपत्ति का। ये मद सब झूठे मद है, मद में डूबना ही है। तो मेरे पागलों, हमारा मानना है जो गोविंद के स्वाभिमान में जीता है, गोविंद के स्वाभिमान के मद में जीता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब भागवत, भागवत क्या है? भागवत में महाराज जी 4 अक्षर हैं, भा गा वा ता, लेकिन अगर मात्रा पड़ी जाए तो 5 अक्षर, पर हैं 4, मात्रा सहित 5। भाष्यते सर्ववेदेषु, पहला अक्षर क्या है? बोलो क्या है? जोर से बोलो। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का जो सार, सब वेदों में जिसकी चर्चा। दूसरा अक्षर गा, गीयते नारदादिभिः, जिसको नारद जी जैसे, सनत कुमारों जैसे ऋषियों ने गाया है, वही ग्रंथ। तीसरा अक्षर वा, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जिसकी महिमा का डंका तीनों लोकों में टंकार मारता है। अब बोले फिर क्या? बोले ऐसी महिमा का गुणगान जो अपने कानों से सुनता है तो तरंती भावो सागरा, तरंती भावो सागरा। ऐसी भगवान की कथा को जो सुनता है वो भव सागर से पार हो जाता है। इसी का नाम है क्या? भागवत। अच्छा, इसे समझ में नहीं आया होगा, अब और सरल भाषा में समझो। पहला अक्षर बताओ कौन सा है? भा से होती है भक्ति। अच्छा, भक्ति कैसी हो? माला ले ली कि तो क्या भक्त बन गए? सीताराम 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 कर रहे, ध्यान कचौड़ी पे, आहा एक रसगुल्ला मिल जाए, ए भैया हम उधर जाइयो, हम माला कर रहे, फिर खा ले। ये भक्ति है? अरे ये भक्ति नहीं है। इससे अच्छा तो है कि माला धरो खाओ। हम एक बार कलकत्ता गए, कलकत्ता बहुत पहले। कलकत्ता के एक हमारे शिष्य थे विधायक, वो ले गए, बोले गुरुजी काली माता मंदिर चलिए, दर्शन करिए दर्शन करिए। हमका करना चाहिए, चलो चलो। गाड़ी पर बैठे गए, सुबह से तो भूखे ही थे, 12 बज गए, जाम में फंस गए। मंदिर के नजदीक पहुंचे तो बढ़िया कचौड़ी बनत रहा है। हमने कहा रोको 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 गाड़ी रोको। बोले क्यों? अभी मंदिर तो थोड़ा आगे। हमके नहीं, यही मंदिर आ गया हमारा, तो रोको, हमारा मंदिर आ चुका है। गाड़ी रुकी, बोले जी गुरुजी। बोले गुरुजी चाय पिए? हम नहीं, कचौड़ी भी लेंगे। चाय भर के? हम तो कचौड़ी भी लेंगे। तो वो बड़ी चौंक करके बोला गुरुजी अब इतने देर तक भूखे रहे, मंदिर सामने है। हमने कहा हमारी काली माता कह रही खा के आना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। हमने कहा देखो भाई, हमारी भगवती तो कह रही अब हम करें दर्शन। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मन में लगे कभी पट से बाहर जाइए वह कचौड़ी। फिर क्या, किसी काम की नहीं पूजा। हमने कहा पहले जहां मन ज्यादा लगो पहले उतई से निपटो। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कई लोग हम देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती। वो कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो आरती पूरी भई सो 5 को रात्रि 50 में बेचा था।
बता हाथ हो गई यार भाई, नन्हे नन्हे आदमी भी कितने विचित्र, बोले कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जैसे कई लोग हमें देखते, हम तो देखते रहते हैं, अंदर जाते मंदिर में, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा। मंदिर से बाहर निकलेंगे, कोई महात्मा मिलेंगे, महात्मा पूछेंगे कैसे हो, महाराज ठीक ही है, हमारा मन बेकार है, मन से परेशान है हम। अभी कह रहे थे कि तन मन सब भगवान का, फिर कह रहे हमारा मन विचलित रहता, हमारा मन ठीक ही नहीं रहता, हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। अभी कह रहे थे सब भगवान का, फिर कह रहे हमारा। तो कई एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, एक संत बोले कि तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन आजकल के कुछ लोग, जो कुछ है सब मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।